आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। 2019 की वो रात जब एक ऐसा कत्ल हुआ था मुस्लिम असलम खान पठान का, और उसके परिवार ने कहीं ना कहीं उम्मीदें छोड़ दी थी। मेरे ठीक पीछे आप जो ये अंधेरा देख रहे हैं, इसी तरह से उन लोगों को भी ये लग रहा था कि इस अंधकारमय जो है कानून के बीच में हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। ऐसे समय पर शमशाद खान पठान से वो मिलते हैं और उनकी आवाज़ को अंधकार से जो है सूर्यास्त जो उजाले तरफ ये लोग लेकर पहुंचते हैं, शमशाद खान पठान और उनकी टीम। और आज कहीं ना कहीं उन्हें इंसाफ मिला और उनके उस अंधकार से जो है परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ और उनके मरहूम बेटे को न्याय मिला। क्या थी पूरी हकीकत, क्या थी कहानी, और उस केस के जजमेंट के पीछे एक ऐसा भी जजमेंट सुनने को मिला जो पूरे जो है देशवासियों को, अहमदाबाद के शहरवासियों के लिए भी एक उदाहरण रूप ये जो है फैसला सुनाया गया कि गवाह जिस तरह से मुकर जाते हैं अपनी गवाही से, उन लोगों को खास ये वीडियो देखना चाहिए। आइए जानते हैं हम सीधा शमशाद खान पठान से क्या कुछ हकीकत है और कैसे इस मामले को देखा गया। जी सर, क्या कहोगे जो फैसला आया उसको लेकर? काफ़ी परिवार में खुशी देखने को मिली और एक माँ ने ये जाना कि मुझे कहीं ना कहीं न्याय मिला है, मेरे बेटे को न्याय मिला है, और आपके सर पर हाथ रखा। वो कोर्ट का पूरा जो दृश्य, जो वीडियो वायरल हुए, फ़ोटोज़ वायरल हुए, कहीं ना कहीं लोगों को दिलों को छू रहा। देखिए, रमज़ान महीना जो था और रमज़ान महीने में किसी माँ का बेटा चला जाना और वो भी कोई उसकी हत्या कर दे, तो वो किसी भी माँ के लिए बहुत दर्दनाक होता है। तो 20/5/2019 को रमज़ान का महीना था और बेटा अपने खालाजाद भाई के साथ इफ़्तार के लिए फ़्रूट लेने के लिए गया था। तब वहाँ पर मुबारक उनके 2-3 बेटे वो मुस्लिम असलम खान पठान और उसके खालाजाद भाई गुलफाम को रोकते हैं और उनके पारिवारिक मामले को लेकर उसके साथ गाली गलौज करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही माँ को पता चलता है और दूसरे खालाजाद भाई को पता चलता है, वो लोग भी बचाने के लिए बीच बचाव में आते हैं। इतने में मुबारक और उसके दूसरे 2 बेटे मुस्लिम असलम खान पठान को पकड़ के रखते हैं और मुबारक का बेटा साजिद चाकू से उस पर हमला कर देता है। और एक जो बेटा है वो जुवेनाइल है, वो तलवार से मुस्लिम पे हमला करता है। इस बीच में माँ और जो खालाजाद भाई तवारिक था, उन पर भी ये चारों बाप बेटे हमला करते हैं और चारों लोगों को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करते हैं। इतने में जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये लोग वहाँ से छोड़ के भागते हैं। फिर जैसे तैसे लोग इनको LG हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, मुस्लिम को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद मुस्लिम की अनफॉर्चुनेट वहाँ पर अस्पताल में डेथ हो जाती है। इस बीच लेकिन मुस्लिम का बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रजिस्टर्ड किया था, जो इस कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे भी कोर्ट ने देखा गया है। और साथ ही बाकी गवाहों जो इंजर्ड लोग थे, जिसमें तवारिक और गुलफाम के भी बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दर्ज किए थे और पुलिस ने भी उनका बयान दर्ज किया था। और तवारिक तो खुद कंप्लेनेंट बना था इस पूरे इंसिडेंट का, लेकिन जब ये केस चलने के लिए आता है सेशंस कोर्ट में, तब बहुत सरप्राइजिंगली ये पता चलता है कि तवारिक और गुलफाम की बहन की शादी जो इसमें एक्यूज़ नंबर 3 आसिफ था, उससे कर दी जाती है पैसे लेकर। और उनको बचाने के लिए तवारिक, जो कि कंप्लेनेंट था, फरियादी था, वो अपनी गवाही से मुकर जाता है और उसका भाई गुलफाम भी अपनी गवाही से मुकर जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो माँ थी, जिसमें लड़ने का एक हिम्मत थी, ताकत थी, वो मजबूती से गवाही देती है, उस दिन का पूरा बयान बताती है। उसके अलावा जो वहाँ पे आई विटनेसेस थे, उन्होंने भी बयान दिया और कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को माना। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान हुए, कोर्ट ने उनको माना, डॉक्टर की गवाहियों को माना, पुलिस की गवाही को माना और ये माना कि ये एक ब्रूटल मर्डर है। और इसमें तीनों लोगों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा की। और साथ ही कोर्ट ने इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया कि 2 जो गवाह, जिनके बयान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हुए थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हुए थे, डॉक्टर के सामने और पुलिस के सामने दर्ज हुए थे, वो अपने बयान से मुकर गए। तो कोर्ट ने ये माना कि कोई भी इंसान न्याय तंत्र को मजाक ना बना दे, इसीलिए इस तरह के बयान से जब कोई मुकरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है।
इसीलिए कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि इनके खिलाफ कोर्ट खुद प्रोसीडिंग इनिशिएट करे, इनके खिलाफ एक समरी ट्रायल शुरू किया जाए और ये समरी ट्रायल चलने के बाद हमको उम्मीद है कि ये जो लोग बयान से मुकरे हैं इनको 6 महीने तक की जेल की सज़ा भी हो सकती है। सर इसके बीच नारोल पुलिस का भी काफ़ी अच्छा ही रोल रहा होगा। पुलिस ने भी तफ्तीश काफ़ी जो है बेहतरीन अंदाज से की होगी जिससे कोर्ट को भी हेल्प मिली और जो है आप लोगों को भी इस केस को चलाने के लिए काफ़ी कुछ मदद मिली। नहीं, बिल्कुल नारोल पुलिस ने बहुत बारीकी से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाना, डॉक्टर के सामने बयान करवाना, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से किया था और जो गवाहों के मुकरने के बाद भी उन बयानों का फ़ायदा कोर्ट के ट्रायल में हम लोगों को मिला और वाकई पुलिस ने एविडेंस बहुत वैज्ञानिक ढंग से कलेक्ट किए थे। बयानों को जो जिस ढंग से करवाना चाहिए था उस ढंग से करवाया था और इसीलिए इस केस में सज़ा करवाने में काफ़ी वो पुलिस का भी बहुत अहम रोल था। जी जिस तरह से आपने सुना शमशाद खान एडवोकेट को किस तरह से ये मामले को अंजाम दिया गया और पूरी तरह से जो है गवाह अपनी गवाही से मुकर रहे थे और उसके बाद जो है कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। आने वाले दिनों में भी ये उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो, ये मोटिवेशन केसेस जो है सामने आया है कि जो लोग पैसा लेकर गवाही से जो है मुकर जाते हैं और जब आरोपियों को सज़ा दिलाने से दूर होते हैं तो ऐसे लोगों को अब संभलना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोर्ट जो है उनके ऊपर फटकार लगाएगी जिस तरह से इस केस में लगाया गया। और माँ के लिए कोई शब्द नहीं है जो इस केस के अंदर दिखाई पड़ते हैं कि एक माँ ने जो है अपने बेटे के लिए जो हिम्मत जुटाई और आखिर तक दौड़ी, कोर्ट के धक्के खाए, शमशाद खान से मिले, मुलाकातें की, कितनी ऐसी जो है परिस्थितियाँ उनके सामने कठिन परिस्थितियाँ आई होगी और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा और आखिरकार वो माँ एक बच्चे को जो है इंसाफ दिलाकर ही जो है न्याय दिलाकर ही रही। ऐसे लोगों के लिए भी माँ को जो है नहीं समझ पाते हैं, जो माँ की इज़्ज़त नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि माँ जो रोल होता है माँ का वो असल में यही किरदार होता है और उनकी इज्जत करे, उनकी कदर करे। जिनकी माँ हयात हैं इन दुनिया में, उन माँ जो बेटे हैं वो अपनी माँ की पूरी तरह से केयर करे और कदर करे।